क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ 2 करोड़ फॉलोअर्स वाली काकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन एक ऐतिहासिक छात्र क्रांति था या फिर एक महज कुछ इन्फ्लुएंसर का एक डिजिटल तमाशा? अगर आप सोशल मीडिया और टीवी चैनलों को देखेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। हम अपनी डिमांड मांगने आए हैं। वी नीड रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। EVM is already hacked. We need to go through with wallet paper. We need to go through with that. प्रधान है, क्या नाम है? इसका इस्तीफा चाहिए अमित प्रधान जी का। एक तरफ आपको ऐसे वीडियो दिखेंगे जहां मंच पर नेता ठंडी कॉफी पी रहे हैं, पीछे पंखा झलवा रहे हैं और 39 डिग्री की गर्मी से बचकर एसी कारों में भाग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे जहां देश के कोने कोने से आए मजबूर माता पिता, असली छात्र और सोनम वांगचुक जैसे शिक्षाविद न्याय की भीख मांग रहे हैं। एक पत्रकार कह रहा है कि ये सिर्फ यूट्यूबर्स का एजेंडा था, तो दूसरा पत्रकार कह रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने जानबूझकर इस आंदोलन को ब्लैकआउट कर दिया। आखिर सच क्या है? आज हम किसी एक साइड की बात नहीं करेंगे, आज बात होगी पूरे 360 डिग्री एंगल की। आज हम इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया, नैरेटिव, न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट सबको ध्यान में रखते हुए आपको इस प्रोटेस्ट का वो निष्पक्ष सच बताएंगे जो शोर शराबे के बीच कहीं दब गया है। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आज फैसला आपको करना है। सबसे पहले बात करते हैं उस तस्वीर की जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा मीम्स बनवाए और इस आंदोलन की साख पर सवाल खड़े कर दिए। LGBTQIA समुदाय के लोग विद्यार्थी नहीं होते क्या? वो पढ़ाई नहीं होते हैं लेकिन क्या लग रहा है? प्रोटेस्ट का कुछ वीडियो देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि यह छात्रों का आंदोलन है, JNU का कोई पुराना धरना है या फिर कोई स्टैंड अप कॉमेडी का ओपन माइक चल रहा है। जब आप 22 मिलियन यानी 2 करोड़ 20 लाख की ताकत का दावा करते हैं तो उम्मीद की जाती है कि पूरा जंतर मंतर भर जाएगा, लेकिन असलियत क्या थी? 2 करोड़ फॉलोअर्स वाली पार्टी के बुलावे पर 2000 लोग भी नहीं जुटे। और मजे की बात देखिए, उन 2000 में से भी 500 से ज्यादा तो सिर्फ माइक और कैमरा लिए यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स घूम रहे थे, जो सिर्फ तमाशा देखने और अपने लिए कंटेंट बनाने के लिए ही आए थे। उम्मीद थी कि मंच पूरी तरह से छात्रों का होगा, लेकिन असलियत में मंच हाईजैक हो गया। जिन 3 मुख्य प्रवक्ताओं को चेहरा बनाया गया, उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला गया तो आम आदमी पार्टी से जुड़े निकले। नतीजा क्या हुआ? मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस प्रदर्शन से पूरी तरह किनारा कर लिया और इसे छात्रों का आंदोलन कम और आम आदमी पार्टी 2.0 का प्रायोजित इवेंट ज्यादा माना गया। वहां कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर पहुंच गए जिन्हें नीट या CBSE के फुल फॉर्म तक शायद ना पता हो, लेकिन मंच से EVM हैकिंग, RSS मुर्दाबाद, उमर खालिद की रिहाई। उमर खालिद, आई सपोर्ट उमर खालिद, यस, उसमें कोई बुराई नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए। और LGBT अधिकारों के नारे लगने लगे। जिस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने ये लोग आए थे, कई नेताओं को उनका नाम तक नहीं पता था। प्रधान है, क्या नाम है? इसका इस्तीफा चाहिए अमित प्रधान जी का। कैमरे पर जब पूछा गया तो एक महाशय अमित प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी निराशा तब हुई जब क्रांति की बात करने वाले कुछ चेहरे 40 डिग्री की गर्मी नहीं झेल पाए। ये अभिजीत दीपके की जो लोग इस देश का सिस्टम बदलने निकले थे, उनका खुद का सिस्टम गर्मी से हैंग हो गया। पुलिस ने शाम 5 बजे तक प्रदर्शन की परमिशन दी थी, लेकिन वी डोंट नीड परमिशन चिल्लाने वाले 3:30 बजे तक गर्मी से बेहाल होकर एसी गाड़ियों में बैठकर निकल लिए। हाथ में ठंडी कॉफी और बगल में एक बुजुर्ग से पंखा झलवाना इसने आम जनता को यह मैसेज दिया कि ये मिडिल क्लास छात्रों का नहीं बल्कि VIP इन्फ्लुएंसर का PR स्टंट था। असली छात्र जो जनरल डिब्बे में धक्के खाकर पेपर देने जाता है, उस मंच के माइक से गायब दिखा। रील्स की दुनिया में भौकाल काटना अलग बात है, लेकिन जब 40 डिग्री की धूप में डामर की सड़क पर पैर टिकता है ना साहब, तब पता चलता है कि असली संघर्ष होता क्या है। लेकिन रुकिए, कहानी का दूसरा पहलू इससे बिल्कुल अलग है। अगर कुछ इन्फ्लुएंसर्स तमाशा कर रहे थे तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी भीड़ फेक थी। ग्राउंड पर मौजूद स्वतंत्र पत्रकारों और कैमरे की नजरों ने एक और सच दिखाया। वहां भीड़ में महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और यूपी से आए वो आम लोग, बच्चे और बुजुर्ग भी मौजूद थे जिनका सिस्टम ने वाकई शोषण किया है। वो वहां किसी के फॉलोअर बनकर नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए आए थे। इस दौरान मीडिया का रवैया सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में रहा। देश के सबसे बड़े छात्र मुद्दे को मेन स्ट्रीम टीवी चैनलों ने लगभग पूरी तरह से इग्नोर कर दिया।
प्रदर्शनकारियों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने बड़े चैनलों के रिपोर्टरों को गोदी मीडिया के नारे लगाकर वहां से हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ चैनल वालों को अपने माइक से आईडी होल्डर तक निकालना पड़ा। और तो और कुछ यूट्यूबर और रोस्टर वहां सिर्फ इसलिए गए थे ताकि वे प्रदर्शनकारियों से कुछ सवाल पूछकर उन्हें बेवकूफ साबित कर सके और अपने वीडियो वायरल कर सके। इस पहलू से देखें तो एक कोशिश यह भी थी कि कैसे भी करके छात्रों के इस प्रदर्शन को डिरेल किया जाए। लेकिन यह सच यह भी है कि वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका इस आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं था, सिर्फ देखने पहुंच गए थे। जब हम न्यूज रिपोर्ट्स खंगालते हैं तो पता चलता है कि इस आंदोलन को सिर्फ हवाबाजी कहना भी गलत होगा। दरअसल जेनजी यानी आज की युवा पीढ़ी के गुस्से का एक नया और आधुनिक तरीका था। उन्होंने काकरोच मास्क पहनकर एक तंज कसा था, वी आस्क्ड फॉर मेक इन इंडिया, यू गेव अस लीक इन इंडिया। इस प्रदर्शन की 5 बेहद स्पष्ट मांगे थी। नंबर 1 है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। नंबर 2 पर है परीक्षा व्यवस्था, नीट CUET में पूरी पारदर्शिता। तीसरा नंबर है डिजिटल एजुकेशन से पहले सही ट्रेनिंग। नंबर 4 है पेपर लीक से डिप्रेशन में आकर खुद को नुकसान पहुंचाने वाले छात्रों के लिए जवाबदेही। और 5वां है मणिपुर के छात्रों की शिक्षा बहाली। इस प्रदर्शन में मशहूर शिक्षाविद सोनम वांगचुक का शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि मुद्दा हवा हवाई नहीं था। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर किताब लेकर साफ कहा कि छात्रों को सिस्टम से डरना बंद करना होगा। इसके अलावा विपक्ष, आम आदमी पार्टी, सपा, शिवसेना ने भी इस आंदोलन को अपना खुला समर्थन दिया। सरकार ने भी समझदारी दिखाई और लाठीचार्ज के बजाय उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने दिया। तो इन सारी बातों को मिलाकर अंतिम सच क्या निकलता है? सच ये है कि संदेश बिल्कुल सही था, लेकिन संदेश वाहक कुछ हद तक गलत थे। नीट परीक्षा में हुई धांधली एक जमीनी सच्चाई है। छात्रों का गुस्सा 100% जायज है। जो लोग दूर दराज से अपने हक के लिए आए वो असली थे, लेकिन गलती वहां हुई जहां सोशल मीडिया की दुनिया को रियल दुनिया समझ लिया गया। जब भी किसी आंदोलन की गंभीरता खत्म हो जाती है और वो एक मीम बन जाता है तो उस दिन आंदोलन हार जाता है। जंतर मंतर पर जो हुआ उससे सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ? फायदा हुआ सरकार को, NTA को और शिक्षा माफियाओं को। सोचिए, टीवी पर बहस होनी चाहिए थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कब देंगे, लेकिन शाम होते होते बहस इस पर हो रही थी कि नेताजी पंखा कैसे झलवा रहे हैं। सिस्टम वाले तो ताली बजा रहे होंगे कि चलो खुद ही अपने मुद्दे को जोकर बना दिया। यह प्रदर्शन एक बहुत बड़ा सबक है। अगर उस मंच पर वो लड़का खड़ा होकर बोलता जिसने जवानी के 3 साल 10x10 के कमरे में दाल चावल खाकर निकाल दिए, अगर वहां वो पिता खड़ा होता जिसने किसानी का कर्ज लेकर बेटे की फीस भरी थी, तो यकीन मानिए सरकार की रूह कांप जाती। देश का हर बाप उस लड़के के साथ खड़ा नजर आता। छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अगली बार जब कोई मंच सजे तो माइक किसी लाइक्स और फॉलोअर्स बटोरने वाले के हाथ में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस छात्र के हाथ में होना चाहिए जिसका पेपर लीक हुआ है। आपकी नजरों में यह प्रदर्शन पास हुआ या फेल? क्या इससे सरकार पर दबाव बनेगा या सिर्फ इंटरनेट का मीम बनकर रह जाएगा? कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय जरूर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।